Okay, so today I will explain the chapter 12 surfing internet, and the first topic of this chapter is World Wide Web. So before explaining this topic, this is very important to understand that what is website. Website क्या होती है? Okay, www means World Wide Web को समझने से पहले वेबसाइट को क्लियर करना जरूरी है, और वेबसाइट को समझने से पहले वेब पेज को समझना जरूरी है. ओके, वेब पेज एक ऐसा पेज होता है जिसे आप HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से डिजाइन करते हैं. तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से डिजाइन किया है तो उसे हम वेब पेज कहते हैं. तो जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है होम पेज, ये एक्चुअली एक वेब पेज है जिसको HTML लैंग्वेज की हेल्प से डिजाइन किया गया है, और ऐसे कई सारे पेजेस यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं. तो ये सभी क्या है? वेब पेजेस हैं. ओके, अब ये वेब पेजेस क्या होते हैं? जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद जो फर्स्ट पेज आपको दिखाई देता है या फिर कोई सा भी पेज आपको दिखाई देता है तो उस पेज को हम लोग वेब पेज कहते हैं. जैसे आप लोग google.com अप्लाई करते हैं, सर्च बार में आप लिखते हैं google.com और वहां पर आपको एक गूगल का पेज दिखाई देता है तो वो आपका वेब पेज है. ओके, आप gmail.com लिखते हैं तो gmail.com लिखने के बाद जो आपको सामने एक पेज दिखाई देता है वो आपका एक वेब पेज है. तो उन वेब पेजेस को डिजाइन करा जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से. ओके, तो मैंने यहां पर आपको दिखाए हैं ये 4 वेब पेजेस जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से डिजाइन किए गए हैं. और जब इन सब पेजेस को एक सीक्वेंस में लगा दिया जाता है तो उनसे डिजाइन हो जाती है आपकी वेबसाइट. ओके, सो वेबसाइट इज नथिंग, इट्स जस्ट ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वेब पेजेस. क्लियर? यहां पर आपको दिख रहा है कि एक वेबसाइट बनी हुई है nrpublicschool.com. तो अब ये nrpublicschool.com की जो वेबसाइट पर आप जाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो उस टाइम पर आपको एक होम पेज दिखाई देता है, फिर कुछ स्टूडेंट्स से रिलेटेड पेज दिखाई देता है, टीचर से रिलेटेड वेब पेज दिखाई देता है, फी स्टेटस से रिलेटेड वेब पेज दिखाई देता है, और भी काफी सारे आपको वेब पेजेस दिखाई देते हैं. ओके, तो वेब पेजेस डिजाइन होते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और जब ये वेब पेजेस को हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं तो उनसे डिजाइन होती है आपकी वेबसाइट. क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एनआर पब्लिक स्कूल की वेबसाइट बनाई हुई है, इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा वेबसाइट बनी हुई है जो कि है maps.com. maps स्कूल की एक वेबसाइट बनी हुई है, इसमें भी 4 वेब पेजेस हैं. ओके, इसी तरह की DPS स्कूल की भी एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके 4 वेब पेजेस हैं. इसी तरीके से एक alpine.com, एक alpine स्कूल की वेबसाइट बनी हुई है जिसके 4 वेब पेजेस हैं. ओके, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं. क्लियर? अब एक दोबारा रिपीट में कर देता हूं कि वेबसाइट इज नथिंग, इट्स जस्ट ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वेब पेजेस. वेबसाइट वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, और वेब पेजेस क्या होते हैं? HTML लैंग्वेज में लिखा गया एक पेज, उसे हम वेब पेज कहते हैं. ओके, तो यहां पर हमने कई सारे वेबसाइट्स को बनाया हुआ है. तो ये तो हुई बात वेबसाइट्स की कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं. ओके, अब बारी है वर्ल्ड वाइड वेब की कि www मींस वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है. ओके, तो जब आप इन वेबसाइट्स को इंटरनेट की हेल्प से इंटरनेट पर मतलब ऑनलाइन आप इन्हें अपलोड कर देते हैं, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं, तो उस टाइम पर उन वेबसाइट से जो एक नेट बन जाता है, जो एक जाल बन जाता है, उस जाल को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स. क्लियर? और वेबसाइट्स क्या है? वेबसाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. दोबारा समझिए, वर्ल्ड वाइड वेब मींस www is a collection of websites and website is a collection of more than one web pages. क्लियर? तो जब आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेजेस की हेल्प से एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं और उस वेबसाइट को आप इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं, तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स के जाल को हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब का जो मीनिंग होता है इसका जो मीनिंग है उसका पता आप इसके नेम से भी लगा सकते हैं. देखिए, वर्ल्ड वाइड
वेब। ओके, दुनिया में चारों तरफ फैली हुई वेबसाइट्स, दुनिया में चारों तरफ फैली हुई वेबसाइट्स के जाल को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अब बात करते हैं इसके पर्पस की कि वर्ल्ड वाइड वेब क्यों बनाया गया। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए कि सपोज करिए आपने कोई बुक लिखी, सपोज यू आर ए बुक राइटर, आपने कोई बुक लिखी है और बुक को लिखकर आपने सिर्फ उसे अपने पास रख लिया, अपने घर में रख लिया, तो उस बुक को लिखने का फायदा क्या हुआ? ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि ये बुक और लोग भी पढ़ें और लोगों के साथ आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी बुक को लॉन्च कर देते हैं एक मार्केट में। और मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां से आपकी बुक दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और दूसरे लोगों की चीजें आप तक पहुंचेंगी। ओके, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है? मार्केट। मार्केट एक ऐसा जरिया है जो कि आपकी चीज को दूसरे तक पहुंचा रहा है और दूसरे की चीजों को आप तक पहुंचा रहा है। तो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके जरिए हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है? मार्केट की हेल्प से हो रही है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब में सेट करके देखते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को आपने अपने लैपटॉप में रख लिया, तो उसका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को दूसरे लोग भी देखें और दूसरे लोगों की वेबसाइट्स को आप लोग भी देखें। ठीक है, आपकी जो क्रिएशन है उसे दूसरे लोग देखें और जो दूसरों की क्रिएशन है उसे आप लोग यूज करें। तो उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट को एक कॉमन मार्केट में लॉन्च करा जिसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो वेबसाइट्स का जो दुनिया है, वेबसाइट का जो जाल है, वो इंटरनेट के बिना बेकार है। इंटरनेट अगर नहीं है तो वर्ल्ड वाइड वेब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। क्लियर? अगर इंटरनेट नहीं है तो वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया की सारी वेबसाइट्स बेकार हो जाएंगी। लेकिन सपोज अगर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, दुनिया में किसी ने वेबसाइट नहीं बनाई, तो इंटरनेट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो यहां पर एक डिफरेंस भी आप समझते जाइएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है तो इंटरनेट का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो मार्केट है। आप कुछ सेल नहीं करेंगे तो दूसरा कुछ सेल कर देगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो आपकी जो वेबसाइट है उसे दूसरा कोई शेयर नहीं कर पाएगा, आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वेबसाइट अगर वेब नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन दो तरीके से होती है, एक तो होती है वेब बेस्ड जिसे हम कहते हैं वेबसाइट की हेल्प से, ठीक है, और एक होती है ऐप बेस्ड यानी कि आपने कोई एंड्रॉइड में कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है उसकी हेल्प से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोबारा समझिए, एक होती है कम्युनिकेशन वेब बेस्ड कि आपने अपने लैपटॉप में फेसबुक के वेब पेज को ओपन कर लिया और आपके फ्रेंड ने भी अपने लैपटॉप में फेसबुक के वेब पेज को ओपन कर लिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेबसाइट बेस्ड कम्युनिकेशन यानी कि वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन सपोज करिए आपके पास वेबसाइट नहीं है फेसबुक की और आपके फ्रेंड के पास भी फेसबुक की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपके मोबाइल में फेसबुक की एंड्रॉइड ऐप तो होगी और आपके फ्रेंड के मोबाइल में भी आपके फेसबुक की एंड्रॉइड ऐप होगी। ठीक है ना। तो अगर वेबसाइट नहीं है यानी कि वेब नहीं है और इंटरनेट है, तब भी आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन की हेल्प से। एप्स के जरिए आप लोग बातचीत कर सकते हैं, इंटरनेट अगर आपके पास है तो। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो ना ऐप बेस्ड काम करेगा कम्युनिकेशन, ना ही वेब बेस्ड कम्युनिकेशन काम करेगा। ओके, तो पर्पस आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि www का पर्पस क्या है, आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट कम्युनिकेट कर पाए। इसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया जो कि इंटरनेट की हेल्प से वर्क करता है। अब बात करते हैं इसे डेवलप कब किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब की स्टार्टिंग करी गई थी वो टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में स्विट्जरलैंड में करी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इसका पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि आपकी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि आपकी वेबसाइट को दूसरे लोग शेयर कर सके और दूसरे लोगों की वेबसाइट्स को आप लोग शेयर कर सके, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके एक दूसरे की वेबसाइट्स पर। तो यही इसका पर्पस था। ओके, अब इस कम्युनिकेशन को किसकी हेल्प से किया जाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट्स को दूसरे लोग कैसे देखते हैं और दूसरे लोगों की वेबसाइट्स को आप लोग कैसे देखते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल्स क्या होती है? शर्तें। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं और
जिसकी सबसे पहली जो शर्त है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ही एक वेबसाइट यानी कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज तक पहुंचाया जाता है, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, और दूसरे कंप्यूटर के वेब पेज को आपके कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये जो एक वेब पेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, तो उसमें एक तो इंटरनेट का यूज होता है, और इंटरनेट पर भी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ओके, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्लाइंट सर्वर। वर्ल्ड वाइड वेब में जब आप पेजेस को शेयर करते हैं एक दूसरे से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं वेब पेजेस को, तो यहां पर एक क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है? क्लाइंट सर्वर का मीनिंग होता है कि मांगने वाला और प्रोवाइड करने वाला, ठीक है, सेंडर रिसीवर, आप इस तरीके से समझिए। तो अगर आपने अपने वेब ब्राउजर के अंदर टाइप किया nrps.com, ठीक है, आपने एक वेब ब्राउजर के अंदर टाइप किया nrps.com, तो आपका वेब ब्राउजर तो हो गया क्लाइंट। आपका वेब ब्राउजर चाहे वो गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई सा भी आप अपना वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वो वेब ब्राउजर तो बन गया आपका क्लाइंट, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट आपकी जा रही है इंटरनेट की हेल्प से कहां जाएगी? NRPS स्कूल में, वहां के सर्वर में, ठीक है। तो वहां का सर्वर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जब आपको NRPS का होम पेज प्रोवाइड करेगा, तो वो NRPS का जो कंप्यूटर है वो बन जाएगा सर्वर। क्लियर? तो जब कोई रिक्वेस्ट करता है, आप कोई सा भी वेब पेज, कोई सी भी वेबसाइट को अपने वेब ब्राउजर से एंटर करते हैं, तो आप बन जाते हैं क्लाइंट, और जो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करके उसके आपको एक वेब पेज प्रोवाइड करता है, रिटर्न में आपको एक वेब पेज प्रोवाइड करता है, तो वो बन जाता है सर्वर कंप्यूटर। क्लियर? ऐसे ही जैसे अगर आप अपने वेब ब्राउजर में लिखते हैं google.com, तो आप तो हैं, आपका कंप्यूटर तो है, आपका वेब ब्राउजर तो है एक क्लाइंट, और गूगल कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी और गूगल कंपनी अपने कंप्यूटर में से आपको एक वेब पेज निकाल कर दे देगी, तो उसको वो गूगल कंपनी का वो कंप्यूटर कहलाएगा सर्वर कंप्यूटर। ओके, तो यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है हमेशा क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट है, और जो इस रिक्वेस्ट को पूरी करता है वो एक सर्वर है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब।